जिसने खबरें ग्रुप में काम किया सर वो शरीफ आदमी तो नहीं हो सकता है। सर तो बाबरा शरीफ भी नहीं है और नवाज शरीफ भी नहीं। भी हाँ, जब यहाँ शिफ्ट हुए तो करते करते जब आप देखे ना, यहाँ पर भी मैंने दिन रात मेहनत की। अगर काम नहीं मिल रहा तो मैंने खड़े होके सड़क के ऊपर मजदूरों के साथ जाके 50-50 दिनों में दिहाड़ी भी लगाई हैं। फिर मेरी सुनी गई, मुझे पता ही नहीं था कि मैं हम जब पहले पाकिस्तानी को गोल्डन वीजा मिला था तो पूरे यूं ही में रौला पड़ गया था। सही है। अब जब मुझे मिला तो अंदर से नहीं तो मुझे बताइए कि ये थोड़ी सी स्टोरी हमें शेयर की। तो ना क्या मुगल साहब, आपकी बड़ी अच्छी फाइल है तो आप मुझे अपनी फाइल सेंड करें। मैं कहा नहीं, क्या कर रहे हैं, मजाक ना करें। कहते नहीं सेंड कर। मैंने सेंड, मैं क्या, मैं कल रात को मेरी फ्लाइट है अमेरिका की। सही है। कहते हैं मुझे अभी प्रोफाइल सेंड करें। मैंने सबसे कर दी, 2-3 उन्होंने चीजें मांगी पास, सही है। मैंने सेंड कर दी। तो कहते हैं कि आप अमेरिका लैंड करेंगे तो उससे पहले आपको अप्रूवल आई होगी। बस दुख भी हुआ कि अभी तक मैंने गोल्डन वीजा पेश नहीं किया। अच्छा नासिर भाई, आप जो गिला कर रहे थे अपने कम्युनिटी से, फोटोग्राफर कम्युनिटी से, कि जब से आपका एक नाम बना है तो लोग आपको काम देना दूर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सक्सेस स्टोरी की एक नई एपिसोड के साथ असद जाफरी दुबई साहब लोगों की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आज हमने स्टूडियो में दावत दी है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है फोटोग्राफी के हवाले से, फोटो जर्नलिस्ट है और पाकिस्तान से दुबई आए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, नासिर मुगल। उनके क्रेडिट के ऊपर बहुत सारे कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात हैं और उसके अलावा जो है वो उनको गोल्डन वीज़े से गवर्नमेंट की तरफ से नवाजा गया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली है। आज हम जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई, ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस काबिल समझा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। सर देखिए, आपको जब मैंने आपका इंटरव्यू करना था, ऑलमोस्ट कोई 1 महीना जो है वो मुझे लगा आप तक रसाई हासिल करने में। ज़ाहिर है कि आपकी मसरूफियात, आप अमेरिका गए हुए थे और दीगर जो है वो सारी चीज़ें हम लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करेंगे कि फ़ोटो जर्नलिस्ट जो है भाई वो अमेरिका भी जा सकता है और उसको जो है वो कौमी सतह के और बैनुल अक़वामी सतह के एज़ाज़ात भी मिल सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ यूएई उसको गोल्डन वीज़ा भी दे सकती है, लेकिन उसके अंदर कीड़ा होना चाहिए सर, टैलेंट होना चाहिए। जाफरी साहब, ये मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले अपने माँ बाप का, जो कि ताहयात थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। मेरे वालिद साहब तो 25 साल पहले फौत हो गए थे, लेकिन उस वक्त भी उनकी दुआएं मेरे साथ थी सही कि तू एक दिन कामयाब होगा। और मेरी अम्मी जान तो हमेशा दिन में मुझे, अभी भी मुझे शायद अगर वो होती तो 4-5-10 मैसेज आ गए होते, सही। तक पहुंचा बेटा, सही जा रहा है। तो ये माँ बाप की दुआएं बाद में भी आपके साथ रहती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनकी दुआएं थी। उसके बाद मेरी जो पीछे मेरे जितने भी हेटर्स हैं जो मुझसे जेलस होते हैं, सही है। इवन कि मैं अगर थोड़ी सक्सेस मिली है तो मेरे अपने जो फोटोग्राफर, मेरी अपनी फील्ड के लोग हैं, मुझसे पीछे हो गए हैं। सही है। तो लेकिन वो उनको ये नहीं पता कि फूल के साथ कांटे भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो ही मेरी सक्सेस हैं। सबसे पहले माँ बाप की दुआएं, आप जैसे भाइयों की भी दुआएं, तो माशाल्लाह। सबसे बड़ा जो हाथ होता है मेन आपके हेटर्स। सही है, इसका मतलब ये है कि आपकी कम्युनिटी जो है वो जितनी आपसे उन्होंने देखा कि यार नासिर साहब ऊपर जा रहे हैं, तो आप जेलसी फैक्टर जो है और उसकी वजह से आपको लगा कि अच्छा यार, अगर लोग इतनी ही मोहब्बत फरमा रहे हैं मुझे, तो मुझे और ज़्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए। आपकी सक्सेस स्टोरी को सर डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से आप हमें बताइए कि पाकिस्तान में कहाँ से? सर पाकिस्तान में बेसिकली मेरी जो पैदाइश है वो सियालकोट की है। सही है। सियालकोट, मेरे ननियाल भी सियालकोट में है, ददयाल भी सियालकोट में है। सही है। वो सियालकोट में समड़ियाल, जहाँ पर ड्राइव, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ मेरी पैदाइश है। सही। सन 90 में हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए। ओके। तो उसके बाद हम लाहौर में ही, और मैट्रिक मैंने किया हुआ, सही है, गुड। ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा लिखा। सर ये तालीम जो है से ज़्यादा हुनर, देखिए अब बहुत सारे पढ़े लिखे बंदे जो हैं वो जिस मकाम पर आप हैं वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी टेक्निकलिटीज़, आपका जो हुनर है उसने आपको जो है वो इज़्ज़त दी है। तो मैट्रिक करने के बाद फिर जो है वो हम लोग, मैं मुगल खानदान से हूँ। ठीक है। सही है। मेरे जो वालिद साहब है वो तरखान थे, माशाल्लाह। वालिद से लोहार, सही है। ननियाल जो है, तो ये लोहार तरखान मुगल
जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ननियाल वाले कहते थे कि ये बस अब पढ़ता नहीं है तो इसको काम पे डाल, सही है, तो वो कहते थे लोहे के काम पे डालो, वेल्डर बनाओ। सही है, और मेरे अबू कहते थे कि लकड़ी का काम सीखो। सही है। तो मुझे फोटोग्राफी का शौक था। अच्छा, मैं चोरी चोरी आए दिन स्टूडियो भाग जाता था। उस वक्त 2 दिन 5 दिन की तस्वीर बनती थी सही है, 5 रुपए की पाकिस्तानी, वो सही। चोरी पैसे मिलने जो भी जेब खर्च, तो तस्वीरें अपनी बनाता रहता था। नहीं, नहीं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो फ़ोटो जर्नलिस्ट तो माशाल्लाह अब तो आपका नाम है, लेकिन ये इंस्पिरेशन जो है वो बचपन में, मैट्रिक में या उस उम्र में आपको किससे आप मुतासिर हुए? बस ये टीवी वगैरह देखते थे, सही है, ब्लैक एंड व्हाइट का दौर होता था। जब सही। सर आप इतने पुराने तो नहीं हैं। नहीं, मैं 40 प्लस हैं तो इतना तो पुराना हूँ। सही है, और मेरे वाला साहब जब अब्रॉड से आए तो उन्होंने सही, एक रील वाला कैमरा चलता था, वो लेकर आए। मैं वो चलाता रहता था, सही, अपनी चीजें बना बना के पैसे इकट्ठे करके रील बनवानी। सही। करते करते आहिस्ता एक टाइम आया हुँ, जब कि मुझे फिर ये चांस मिला कि मैं ये काम करूं। सही, बाई प्रोफेशन मुझे बड़ा शौक था। सही है, ऐसा ऐसा कर करके कैमरा लिया, सही है, काम थोड़ा करना शुरू किया। फिर मैं पाकिस्तानी शोबिस के अंदर चला गया, सही है, जर्नलिज्म में चला गया। सही है। क्राइम की बीट की, वहाँ पर लोगों के एक्सीडेंट हुआ है, तस्वीरें बना। तो ये बताएं कि सबसे पहले जो है वो कौन-सा आपने अखबार जो है वो जॉइन किया? किस तरह जो है वो वो मैं फैसल टाउन के अंदर है, शहर के नाम से, ठीक है, मतलब यहाँ। मतलब ये अमीन अमान साहब का। तो वो मैंने बाइज जर्नलिस्ट फोटोग्राफर पहला ज्वाइनिंग ली। सही है, तो वहाँ से फिर मुझे आगे चलना शुरू हुआ। नदीम सलीम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सही है, खिदर अब्बास तूफान है, सही है, बड़े अच्छे दोस्त हैं। इन लोगों ने दोनों ने मेरी बड़ी हेल्प की। सही है, दिन रात फिर इकट्ठे होने। फिर मैंने खबरें ग्रुप ज्वाइन किया, ठीक है, दी पोस्ट मैंने ज्वाइन किया। तो अदनान शायद उनके होते थे, लेकिन उनकी डेथ, बिल्कुल ऐसा ही है, वाइफ है वो उसको रन कर रही। सही है। तो खबरें ग्रुप का आपको पता है नाम भी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चलते चलते वहां से मेरा फिर वो बना। जिसने खबरें ग्रुप में काम किया सर वो शरीफ आदमी तो नहीं हो सकता है। तो बाबरा शरीफ भी नहीं है, और नवाज शरीफ भी भी। कहने का मतलब है कि मुआशरे में अगर आपने रहना ना, नहीं। शराफत आपके अंदर है, सही, आपको थोड़ा अपने आप को मनवाना ज़रूरी है क्योंकि खबरें का ठप्पा जिसके ऊपर लग जाता है, जहाँ ज़ुल्म वहाँ खबरें ज़िया शाहिद और जिस जो खबरें के आगे से भी गुज़र जाता है ना तो सर उसके अंदर से खौफ ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन सर मैंने पाकिस्तान में रह के इस फील्ड में रह के आज तक मैं नशे की तरफ नहीं गया। ये चलिए माशाल्लाह, लोग जो दोस्त है मेरे करीबी, वो मेरी इस चीज़ की बड़ी गारंटी देते हैं। गुड। मतलब ना ही तो आप सिगरेट पीते हैं और ना दीगर मशरूबात आप इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत बड़ी बात है और फिर आपने शोबिज़ जो है वो जॉइन किया। 2015 में मैं शादी कर ली। सही है। मैं बाकी कामों से भी सही सेफ हूँ। अपनी मर्ज़ी से कर ली या घर वालों ने कर दी? नहीं, नहीं, बस दोनों की रज़ामंदी से ही। चले इसके बाद घर वालों की मान की। सही, गुड, गुड। मतलब 2015 में आपके ऊपर जो है वो घर की ज़िम्मेदारी आ गई। आ गई। तो इसका मतलब उसके बाद आप ज़्यादा ज़िम्मेदार आदमी हो गए, ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गए। तो अच्छा ये बताइए कि फिर जो है वो अच्छा ख़ासा जो है वो पाकिस्तान में टैका-शैका भी था और जर्नलिस्ट भी आप थे, फूँ-फाँ भी पाकिस्तान में साफ़ियों की होती है। तो ये सारा कुछ प्रोटोकॉल छोड़ के आप दुबई आ गए। और ये चीज़ें हम अपने मुल्क में ही कर सकते हैं। चाहे सही है, इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, सही है, वहाँ पर हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ये हमारी सेकंड होम कंट्री है सही है, और यहाँ के रूल हैं। सही। नहीं लेकिन सवाल ये है कि ये सारा प्रोटोकॉल वही मैं उस तरफ ही है। मतलब मतलब कंफर्ट ज़ोन छोड़कर सर, कि बंदा चाहता है कि जनाब मैं गुज़रूँ, मुझे लोग सैल्यूट ठोकें, हैं? और मैं थाने में जाऊँ, तो मेरी बात को सुनी जाए और 4 मैं अगर सहाफ़त में हूँ, तो मोहल्ले के 4 लोग जो हैं, वो मेरा दरवाज़ा आके नॉक करें और कहें कि मोगल साहब भाई ने साडे नाल थाने चलना, है ना? ये सारी चीज़ें छोड़ के आप जो है वो यहाँ पे आए। वही आपको बताता हूँ कि वो एक हमें शायद उस चीज़ से निकलने का वो था ही नहीं कि सही, नहीं था यार, यही मज़े हैं, ठीक है? सही है, लेकिन जब एक वक़्त आया कि वहाँ पर 18 घंटे लाइट नहीं आ रही, सही है। मैं स्टूडियो भी बनाया। सबने मुझे कहा आप ये स्टूडियो बनाओ, जितने दोस्त अहबाब ज़ाहिर है। इसकी तरफ बीट चेंज की, सही है। चेंज पे हो। सारे मेरे ये दोस्त बन गए, मीडिया वाले, ये जो शोबिज़ वाले हैं, जी, जी। थिएटर वाले, और बिल्कुल ऐसे ही जितने भी सारा आपने हर फ़ील्ड में काम कर स्टूडियो लिया। बनाओ। मैं सही है। उस वक़्त डिफेंस मोड पे स्टूडियो बनाया और पूरी एक कोठी
सही की सही उसमें मैंने आया, बड़े अच्छे लेवल पे काम किया। फिर सही मैंने शिफ्ट किया एच ब्लॉक में। सही है। कासम ज़ैदी फौत हो गया था, अल्लाह ताला उसको भी जन्नत, आमीन। बड़ा अच्छा फोटोग्राफर था, सही टैलेंटेड था। सही बस वो कुछ गलत कामों की वजह से वो जल्दी इसको अल्लाह ताला ने बुला ली। सही इसकी जगह फिर मैंने ओपनिंग की, तो अच्छा लेवल पे काम किया। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ा ही अच्छा नाम सही। मीरा जी, जी जी तो उनका हम लोगों ने पार्टनरशिप पे वो काम किया। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो पाकिस्तान के स्टार जिनका मैंने शूट मेरे हाथों से आज भी मुझसे करवाते हैं, यहाँ आते हैं चाहे 5 साल बाद मिले सही। करवाते हैं मुझसे। ज़रा हमारे देखने वालों को बताइए कि जो है वो पाकिस्तान के कौन-कौन से ऐसे बड़े स्टार्स हैं जिनके वहाँ पर रहते हुए आपने शूट किया और आपके वो गर्विदा थे और आपकी कौन-सी ऐसी गिदड़ सिंगी थी फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर कि वो नासिर साहब के पीछे-पीछे होते थे? सर मेहनत थी, अभी मेहनत सबसे ज़्यादा वो गिदर सिंह भी आपका वो अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ होती हैं, माँ-बाप की दुआएँ होती हैं। सही अगर आप मेहनत करते हैं ना दिल से कि यार मैं ये चीज़ हासिल करनी है, तो वो अल्लाह ताला लोगों के अंदर डालता नहीं, इसको इसका सिला दें, ठीक है? सही है। तो वो अल्लाह ताला करता है, लेकिन लोगों के अंदर डालता है कि इसको इसका नाम थोड़ा-सा वो करें कि ये बंदा कोई मेहनत कर रहा है। दिन नहीं देखना, रात नहीं देखना, काम किया पाकिस्तान में। और जितने फिर मीरा जब उसके साथ हुआ, मीरा के काफ़ी शूट वगैरह करना शुरू किए। फिर जितने अपने शोबिज़ के जर्नलिस्ट हैं, वो स्टूडियो में अपने-अपने जिस ज़ाहिर है जो भी क्लाइंट होते थे वो लेके आते थे, उन्होंने करना होता था। संडे मैगज़ीन में लगाना होता था, सही है। तो वो सारे मेरे ही फ्रेंड लिस्ट इतनी लंबी, तो सारे सही जर्नलिस्ट उधर ले आते थे कि इनका शूट करना है, इनका करना है, इनका करना है। सही है। फिर मीरा की वजह से वो जितने भी स्टार थे, सैयद नूर साथ-साथ और काफ़ी स्टार, लैला, रेशम, जी, जी। रीमा, इन सब का मैंने शूट किया। सही है। उसमें मीरा का बहुत बड़ा हाथ है। सही है। मतलब आप समझते हैं कि आप मीरा को क्रेडिट देते हैं। देखिए, जो भी आपके साथ कोई मेहनत करता है, आपके पीछे थोड़ा जिसका भी हाथ हो, उसका क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा नहीं लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है नासिर साहब कि मीरा की जो पार्टनरशिप है, वो तो चाहे वो दोस्ती में देख लें या अज़वाजी में देख लें, वो लॉन्ग टर्म उनकी किसी के साथ नहीं चल सकी और वो एक मुनफ़रिद करैक्टर है हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का, तो वो आपके साथ इतना अरसा कैसे चल गई? एज़ अ बायस एक्ट्रेस शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। अब लास्ट पीछे जब उनकी बाजी फ़िल्म आई थी, काफ़ी हीरोइन का स्क्रीन टेस्ट हुए, तो डायरेक्टर की एक ही थी कि सिवाय मीरा के ये बाजी फ़िल्म नहीं कर सकता कोई। सही है। तो आपने फ़िल्म भी देखी होगी। उस ईयर पाकिस्तान की बाजी फ़िल्म टॉप पर थी। उस साल में ट्यूबलाइट सलमान खान की आई, फ्लॉप गई। आर्नल्ड की फ़िल्म आई, हॉलीवुड की, फ्लॉप गई। पाकिस्तान की बाजी फ़िल्म कामयाब गई। तो सही ये टैलेंटेड लोग ही होते हैं जिनकी वजह से मिल-जुल के पूरी टीम के साथ काम होता है। सही है। मतलब आप प्रेज़ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो वाक़ई टैलेंटेड है। नो डाउट उसमें कोई की बात जो है आज भी वो यहाँ पर भी आती है, सही मिलते हैं। गुड, गुड। तो यहाँ पर भी वैसे ही शूट करते हैं। उसी तरह ही बताती है मैं दुबई में आई हूँ तो लेट्स डू शूट। तो लोग समझते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। अच्छा देखिए मेरा अगला सवाल ये था कि आप उनकी इंग्लिश से मुतासिर हैं क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो कॉमिक जो है वो उनकी इंग्लिश है वो बोलने की कोशिश करती हैं अपनी आप तरफ से। मुझे ये बताएँ, अगर आप 1 साल यहाँ अरबियों के साथ काम करेंगे तो आपको ये अरबी नहीं आएगी? आ जाएगी। आप गोरों के साथ काम करेंगे, आपको इंग्लिश नहीं आएगी? बिल्कुल ऐसे ही। एक बंदा 20 साल आप इंडस्ट्री में काम कर रहा है, एक बतौर हीरोइन सुपरस्टार, नो डाउट इसमें कोई शक। आपको क्या लगता है उसके टीचर नहीं रखे होंगे इंग्लिश के? वो बाहर जाके इंग्लिश नहीं बोलती होगी। सही। सर, जब शुरुआत होती है ना, जो चीज़ का लेबल लग जाता है ना, तो वो आपको लोग पे करते हैं कि ये वही आपने सही। जो है ना। आपने ये एक्ट बिग अच्छा मैं असल में वो आपको ये क्लैरिफिकेशन अपने देखने वालों के लिए करना चाह रहा था क्योंकि आपकी जितनी दोस्ती है मीरा जी से तो उनको अच्छी खासी इंग्लिश आती है, चूँकि वो किरदार, वो करैक्टर लोगों को इसलिए पसंद है, तो जो भी किसी भी अगर वो किसी प्रोग्राम के अंदर, मॉर्निंग शो के अंदर या इस तरह का होता है, तो बाकायदा उनसे कहा जाता है कि आपने थोड़ा-सा वो मिमिक्री करनी है कि आप ऐसा करें ताकि हमारा ये जो क्लिप है, हमारा जो प्रोग्राम है, ये वायरल जाए। तो देखेंगे वो कहते हैं ना कि चीज़ तो बिकती है ना, फिर आप कुछ अब ज़ाहिर है कि ये एक टैक्टिस होते हैं। भी मीरा जी जब इंटरनेशनल लेवल पे काम करने जाती हैं, तो क्या वो गोरों के साथ इंग्लिश नहीं बोलती? ऑब्वियसली सर वो अब हमारे मैं एक छोटी-सी बात करूँगा कि हमारे फैसलाबाद से बिलॉन्ग करते हैं।
आज यूएई के अंदर उन्होंने बड़ा नाम बनाया कैमडोल के नाम से। अदनान जफर उनका अदनान जफर, बिल्कुल ऐसा ही। और बड़ी अच्छी लेवल पे पोस्टिंग भी यहाँ पर है। उनकी इंग्लिश के लेवल भी यहाँ पर हम लोग में से इंग्लिश कोई नहीं बोल सकते। गुड। तो अब बंदे को जज करना जल्दी जज नहीं करना चाहिए। सही। तो जो मीरा के साथ इंग्लिश में बात करते हैं उनको पता मीरा की इंग्लिश कैसी है। अली ऑब्वियसली ऐसा ही उन्होंने देखिए, प्रोफेशनल मतलब ये है कि पाकिस्तान के वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया में भी जो है वो महेश भट्ट साहब के साथ जो है वो फिल्मों में उनकी फिल्में 4-5 की हैं। देखिए जो उनसे वो करवाते हैं उनको भी पता है उनकी इंग्लिश कैसी है। अच्छा, जो है वो हम बात कर रहे थे कि ये सारा प्रोटोकॉल छोड़ के तो आप दुबई में ये कैसे अचानक आपके ज़हन में ख्याल आया? की बात जो है वहाँ जब यहाँ शिफ्ट हुए तो करते करते जब आप देखें ना, यहाँ पर भी मैंने दिन रात मेहनत की। आप ऐसे ही भी पूछ सकते हैं मैंने बड़ी मेहनत इसमें की। इन्फ्लुएंसर टिकटॉक स्टार से पूछ सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी दिन नहीं देखा रात नहीं देखी, बड़ी स्ट्रगल की है मैंने। तो स्ट्रगल की थोड़ी एग्जांपल भी देना सर हमें कि वहां से जब आप आए हैं तो यहाँ पे तो जो है वो बड़ी मुश्किल जिंदगी है सर। ये काम करता था बड़ा कुछ मैंने, और भी काफी मैंने जिस तरह वो जैन शाह बोलता ना उसकी तरह मैंने भी बड़ी मेहनत की है। अगर काम नहीं मिल रहा तो मैंने खड़े होके सड़क के ऊपर मजदूरों के साथ जाके 50-50 दिरहम में दिहाड़ी भी लगाई है। माशाल्लाह। और मेहनत कोई भी है अल्लाह ताला आपको सर वो रायगा नहीं जाती, और ये आपका बड़ापन होता है कि आप जब सक्सेस फुल हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं। सर आप आज यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट को 5-7 लाख बंदा जो है, ये 4-5 लाख फोटोग्राफर तो होगा ना सर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो सारे नासिर मुगल तो नहीं बन सकते ना। 5 लाख नहीं 6 लाख तो अभी रजिस्टर्ड है। अच्छा, 6 लाख रजिस्टर्ड है। यूएई के अंदर अनरजिस्टर्ड अनलिमिटेड है, वो उससे भी डबल होंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपका शुमार उन लोगों में होता है जो टॉप के ऊपर है यहाँ यूएई के अंदर। तो ये टॉप के ऊपर आने का मकसद सर क्या है कि इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल है। हम वही आगे प्रोटोकॉल की तरफ जी जी तरफ मैं आता हूँ। पाकिस्तान में वो था, यहाँ पर आके टाइम लगा जब मैं इस फील्ड में ज्वाइन किया मैं एज अ फोटोग्राफर। फिर यहाँ सही करते करते फिर टाइम लगा, फिर पता चला यहाँ पर उससे भी अच्छा प्रोटोकॉल है, सही हिडन है। सही यहाँ पर थोड़ा और तरह का है, यहाँ की गवर्नमेंट लेवल और है सही है लेकिन यहाँ पर भी आपकी पावर उससे शायद ज्यादा है। सही यहाँ पर देखें पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर मैं रजिस्टर्ड हूँ सही है और बड़ी सारी इज्जत करते हैं। मैं पहला बंदा हूँ जो अपने पाकिस्तानी सफीर एम्बेसडर हैं फैसल थरमेजी साहब, हाँ जी बिल्कुल इंटरव्यू किया। बिल्कुल मैं पहला फोटोग्राफर हूँ जिन्होंने अमजद साहब का जो लास्ट हमारे जनरल काउंसिलर थे उनका फैमिली शूट किया। गुड मैं पहला फोटोग्राफर हूँ जो अभी शिफ्ट हुए हैं अफजाल साहब हमारे जनरल काउंसिलर, उनकी पूरी फैमिली का शूट किया गुड काउंसिल हाउस में दुबई में। तो अभी फैसल साहब का मैंने इंटरव्यू किया तो सही और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी पाकिस्तान के जो आते हैं गवर्नमेंट के हमारे जो पॉलिटिशियन आते हैं, नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे जाहिर हैं अपने इन इदारों की तरफ से मुझे बुलाया जाता है कि इस सही है। पाकिस्तान कौंसिल की तरफ से जाहिर है कि आपको जो है वो एक रिकॉग्नाइज किया गया है और आप फख्र भी हैं पाकिस्तान का कि आप इंस्पिरेशन यहाँ पर रह कि अगर मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ मैं यहाँ, ये हमारी सेकंड कंट्री होम कंट्री है सही और पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा नहीं, ये बताइए कि आपने बड़ी प्रोटोकॉल करते करते देखें कि आज आपको मेरे इस काम की वजह से पता चला कि नासिर मुगल है। ऐसा ही है। हाँ, आज मैं यहाँ बैठ सर मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि नासिर मुगल का इंटरव्यू करने के लिए मुझे 1 महीना लग गया भाईजान। उसकी वजह ये है कि नासिर मुगल इतना आम आदमी नहीं है। इधर कोई एटीट्यूड नहीं आपकी मसरूफियात थी मसरूफियत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्स्ट टाइम किया तो मैं यहाँ पर नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही आप अमेरिका गए हुए तो ये सारा हम पूछेंगे ना कि भाई फोटोग्राफर अमेरिका, फोटोग्राफर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में घूम रहा है, कभी यूके जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है और कभी इतना सारा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है, तो इसके पीछे यकीनी तौर पर आपकी मेहनत है। तो ये बताइए कि जब आपने मेहनत स्टार्ट की तो गवर्नमेंट ऑफ यूएई को कब इस बात का अंदाजा हुआ कि यार 2 मिलियन लोग पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें एक नासिर मुगल भी है जो बड़ी मेहनत कर रहा है, तो इसको जो है वो को एजाज़ात से नवाजा जाए, तो ये क्या स्टोरी है? अच्छा सर, मैं कभी-कभी जैसे कि दुबई या यूएई में या अबू धाबी में जब मैं काम कर रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट लेवल का काम कर रहा हूँ, सही वहाँ पर जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो कुछ यहाँ के गवर्नमेंट के लोग
जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स हैं या सही। सीआईडी जी, जी, बिल्कुल ये दूर से काम करते हुए की पिक्चर लेके मुझे वो जब स्टोरी पे अपनी पे लगाते हैं, फिर आके मुझे बताते हैं कि मैंने आपको स्टोरी पे टैग किया, तो अपना तारुफ करवाते हैं, तो वो आपकी जीत है सर। सही। और तो जब यहाँ पर मुझे बुक करते हैं मेरे काम की वजह से, मेरा काम देखकर, तो अ, जब तो वो आते हैं दुबई, हमने यहाँ शूट करवाना यहाँ, तो मैं दुबई की ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, सही। करता हूँ पूरे दुबई को। मैं अपने सोशल मीडिया पे दिखा रहा हूँ, कभी मैं बुर्ज खलीफा मतलब यहाँ यहाँ दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। कर रहा हूँ। तो मैं एक मॉडल या एक आपका अगर शूट कर रहा हूँ, तो आपके साथ साथ मैं दुबई की खूबसूरती जो है, खूबसूरती को प्रमोट कर रहा हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट को ये फायदा हो रहा है कि क्योंकि हमारा ये जो दुबई है, ये देखिए जो टूरिस्ट जो है वो है। डिपार्टमेंट है वो कल्चर का, सही तो है। हम कल्चर को ही प्रमोट कर रहे हैं ना यूएई के। तो फिर मेरी सुनी गई, मुझे पता ही नहीं था कि मैं, हम जब पहले पाकिस्तानी को गोल्डन वीजा मिला था तो पूरे यूएई में रौला पड़ गया था। सही है। अब जब मुझे मिला तो अफसर से नहीं तो मुझे बताइए कि ये थोड़ी सी स्टोरी हमें शेयर कीजिए। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, वो एक सेल्फी लवर थे। सही। करते हैं उनके, आज उनका सिर्फ कहते हैं ना हर चीज में, जिसमें मैं फोटोग्राफर में, सही। जर्नलिस्ट में अपना नाम बनाया, सही है। तो वो गोल्डन वीजा में उनका नाम बन गया हुआ। सही है। तो मिस्टर मौजम अली कुरैशी, वो जो हर इंडियन एक्टर एक्ट्रेस को गोल्डन वीजा वो दिलाते हैं, सही। पाकिस्तानी कितने इंडस्ट्री को गोल्डन वीजा, नसीम शाह तक को, क्रिकेटर्स को दिलवा दिया। सही। तो जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन सारा उनके, तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल, उनका, मुगल साहब मैं पूरी दुनिया को करवाता हूँ, सियालकोट से बिलोंग करते हैं मैं भी। अच्छा, गुड। तो हम ग्राही होने का फायदा भी हो गया। हम काफी सालों से अच्छा। फेसबुक से अटैच। ओके। तो उन्होंने क्या, मुगल साहब आपकी बड़ी अच्छी फाइल है, तो आप मुझे अपनी फाइल सेंड करें। मैं कहा नहीं, क्या कर रहे हैं, मजाक ना करें। कहते नहीं सेंड कर, मैंने सेंड, मैं क्या, मैं कल रात को मेरी फ्लाइट है अमेरिका की। सही है। कहते हैं मुझे अभी प्रोफाइल सेंड करें, मैंने सेंड कर दी। 2 दिन उन्होंने चीजें मांगी पास, सही है। मैंने सेंड कर दी। तो कहते हैं कि आप अमेरिका लैंड करेंगे तो उससे पहले आपको अप्रूवल आई हो। तो सर मैं लैंड किया एयरपोर्ट पे, जैसे ही तो नेट कनेक्ट हुआ, तो मेरी अप्रूवल आई हुई थी। मैंने सबसे पहले उनको मैसेज, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एयरपोर्ट पे सही। पिक्चर बना के ना, सेल्फी मैंने भेजी। तो ये चीजें बड़ी खुशी होती हैं। और बस दुख भी हुआ कि अभी तक मैंने गोल्डन वीजा पेश नहीं किया। सही। अच्छा। क्योंकि जिस दिन मैं वो गोल्डन वीजा वापस आया, मैं मेरे साथ गए एज अ सेलिब्रिटी, मुझे उन्होंने सारा रात सही। करवाया। आज चीज तो वापस आया हूँ तो मेरी अम्मी की डेथ हो गई। मैं, मेरा ना दिल, वो थोड़ा सा अफसरदा जो है, वो सारी जो खुशियां हैं वो सेलिब्रेट करने को दिल नहीं चाह रहा। गवर्नमेंट ने कहा कि आप नहीं, ये आपका ही है, जब आप मर्जी लगवाएं, तो ये इधर ही आपका ही है। चले, ये भी जो है वो क्रेडिट है कि आपको गवर्नमेंट ने आपकी इस खिदमात की एवज आपको नवाजा है। और एज अ फोटोग्राफर मुझे मिला। और ये बहुत बड़ी बात है, मुझे सुनने में ये आया है, आप थोड़ी इसमें रहनुमाई करें कि यहाँ पे यूएई के अंदर फोटोग्राफर का वीजा निकलना बड़ा मुश्किल है, ये क्या है? बहुत सारे लोग दूसरे ट्रेड का उनके पास जो है वो वीजा होता है, लेकिन वो फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा ये क्या है? सर क्योंकि मैं एज अ फोटोग्राफर ही यहाँ प्रमोट किया गया हूँ, एज अ फोटोग्राफर दुनिया मुझे जानती है। सही है। मुझे वीजा चाहिए था, तो मैंने कहा कि मुझे फोटोग्राफर का ही वीजा चाहिए, अगर मिलना चाहिए। सही। लिखा हुआ ऊपर एज अ फोटोग्राफर फोटोग्राफी किया, मुसफ़िर, अब जो तस्वीरें खींचने वाला। तो मैं फोटोग्राफर का ही वीजा। चलिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइए सर कि इसके अलावा जो है वो आपकी इस खिदमात में, क्योंकि मैं आपको देख रहा था कि आईफा अवार्ड जो है हमारे पाकिस्तान में, हम बैठ के वैसे ही टीवी पे देख रहे होते हैं, आप उसको कवर भी कर रहे होते हैं, और उसके अलावा क्या एज़ाज़ात जो हैं और अवार्ड्स जो हैं वो आपको उससे नवाजा गया है? और इस वक्त मैं 28 अवार्ड जो मेरे पास मौजूद हैं, सही। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अवार्ड छोटा बड़ा नहीं होता। सही। ये आपके लिए वो एक एजाज होते हैं। तो एक कम्युनिटी को प्रमोट कर रहा हूँ मैं, एक फोटोग्राफर को प्रमोट कर रहा हूँ, एक नाम बनाया, तो वो लोग मेरी चीज़ देखकर मुझे अगर बुलाते हैं एज अ फोटोग्राफर, मुझे अवार्ड देते हैं। सही। इट्स नॉट स्मॉल, इट्स बिग बिग। ऑब्वियसली सर। और 2023 में मुझे फिल्म फेयर का नॉमिनेट किया जाता है, तो मुझे ईमेल आती है, फिर मुझे कॉल आती है, तो फिर हम लोग फिर आईफा के बाद फिल्म फेयर का नाम आता है। सही है।
तो फिल्म फेयर हम लोग ये फिल्म फेयर थोड़ा सा हमें हमारे देखने वालों को बताइए ना। है बॉलीवुड का, उसी तरह फिल्म फेयर। ये फिल्म फेयर इंडिया की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, इंडिया का ठीक है। मतलब वर्ल्ड होता है। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे देखने वालों को थोड़ा क्लियर करें। खाली टोटल सिर्फ बॉलीवुड पे ही होता था, सही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने बीच में इन्फ्लुएंसर ऐड किए, सही है, तो उसमें कैटेगरीज ऐड की, सही, फोटोग्राफर की भी डाली। सही है। फोटोग्राफर में अल्हम्दुलिल्लाह 2023 का भी 2023 का। 24 में भी मुझे आया, तो मैं पीछे नहीं हटा, तो 2023 में 24 में भी हुआ। हम्म, उसके बाद अभी मुझे पता नहीं था, ये मैंने 6-7वीं दफा मैं अमेरिका गया हूँ। ये वहाँ पर जो हमारे मेरे डिजाइनर हैं जिनके साथ मेरा एग्रीमेंट है, मिस्टर प्रशांत गोयल इज अ वेरी टैलेंटेड डिजाइनर, तो बहुत बड़ा नाम है उनका। अमेरिकन जो कॉन्सुलेट है उसके अंदर भी उनका बड़ा सही, नाम है। तो उन्होंने मुझे तब से मेरे साथ एग्रीमेंट कर ली, तो मैं अभी तो 5 साल का मेरा एग्रीमेंट है, मैं जाता हूँ, तो मुझे सही, पता नहीं था मुझे अवार्ड मिलेगा। सही, तो जब इतने फोटोग्राफर थे, उधर मीडिया भी था, सही, उनमें जब आपको बुलाया जाता है कि दुबई के टॉप फोटोग्राफर मिस्टर नासिर, मेरा नाम नासिर मजीद है जी जी बेसिकली, और जो मेरा पासपोर्ट का नाम है नासिर मुगल एक कास्ट है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक नाम यूज वो करते हैं। जो आपके पासपोर्ट पे नाम होता है उससे गुजारते ने मेरा नाम लिया, और पेरिस के प्रिंस हैं मिस्टर प्रिंस मारियो मैक्स, सही है, उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला, और मेरे डिजाइनर मेरे साथ, तो उनको हम वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड ऑफ द ईयर नॉमिनेट करते हैं और उनको ये दे रहे हैं। सही है, जब ये अनाउंसमेंट होती है, तो वहाँ पर जब अमेरिका की सबसे बड़ी जो न्यूज़ एजेंसी है गेटी सही, इमेज के नाम से, वो आपकी सही, कवरेज करती है, तो वो गेटी इमेज में आपकी पिक्चर आती है बिल्कुल ऐसा ही। कि इट्स नॉट सर ये देखिए आप नासिर भाई, आपके लिए ये एक नॉर्मल सी बातें लग रही हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको नवाजा है। बहुत बड़ी। जब देखे मैं वो अवार्ड लिया, अवार्ड लेके जब वापस आया हूँ, तो 25 से 30 फोटोग्राफर थे गोरे, सही, उन सब ने मुझे अप्रिशिएट किया। ये बहुत बड़ा अल्लाह का आपके ऊपर करम है कि अल्लाह ने आपको इतनी बड़े इज्जत से और इतने एजाज से नवाजा है। और ये ना सिर्फ आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि इतने एजाज़ात जो है वो आपको मिले हैं। तो ये बताइए सर कि ज़ाहिर है कि फ़ोटोग्राफ़ी आपका पैशन है, तो कभी शूट के दौरान कोई ऐसा खुशगवार वाक़या जो अभी आपको याद है, या ऐसा जो है वो वाक़या किसी की रिकॉर्डिंग के दौरान आपको हो, तो ज़रा कोई फ़नी सा जो है वो ज़रा शेयर कर दें? जिनके साथ भी शूट करता हूँ, मेरी उनके साथ दोस्ती हो जाती है, सही, चाहे वो मेल है फीमेल है, मैं बड़े उनके साथ हंस वक्त भी करता हूँ, उठो यार चलो यार। कहीं कहीं कैसे होता है, कोई शूट का प्लान नहीं है, मैं तो चलो भाई मैं आ रहा हूँ, अबे सोया हूँ, अबे मैं आ रहा हूँ भाई, उठ जाओ। नहीं उठे, जाके डोर खटकाया, उठे अभी तक नहीं उठे, उठे उठ के उन्होंने नहाए, चाय चाय बनाई, ये वो। सही, उसके बाद मैंने शूट करना, चलो जी बाहर निकली शूट। ऐसे ऐसे भी मतलब अभी रिसेंट देखिए कि हम अमेरिका में रोहन खान मेरे साथ गया, सोया सही है, लव खानी उधर है माशाल्लाह। सही है, वहाँ पर हमारा बड़ा खुशगवार टाइम गुजरा, और टाइम स्क्वायर पे देखें, जब मैं अपने यहाँ यूएई स्टार्स का यहाँ करते करते जब मैं अमेरिका में टाइम स्क्वायर पे उनका शूट कर रहा हूँ, सही है। ये एक फिर हमने बड़ा फन भी करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर रिग्रेट हो आपको, कि यार ये ना होता? बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को, गुस्सा भी आता है काफ़ी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर भी आता है, हुँ, लेकिन फिर आता है ना कि यार अगर हम ये करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला भी नाराज़ हो सकता है। सही है। अ, मेरा गुस्सा होता है 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए खत्म। बड़े आप हँसमुख भी हैं। आपकी गुफ्तगू से लगता है कि आप फैसलाबादी हैं, जबकि आप सियालकोट के हैं। अच्छा, ये क्या राज़ है कि आप बड़े फ़नी करैक्टर जिसे कह सकते हैं, जुगते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें? देखें वो ज़िंदगी के साथ है, अगर वो ना करें तो हम परदेश में अपनी लाइफ को स्पेंड कैसे कर सकते हैं? सही है, तो हँसमुख के खेल के रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। सही है, बहुत सारे, कभी मुझे गुस्सा भी ज़्यादा आता है, और कहते हैं सही, यार ये तो गुस्सा बड़ी जल्दी कर जाता है। सही है, कुछ लिए इसलिए थोड़ा दूर हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अमेरिका में 30 फोटोग्राफर ने गले लगाया गोरों ने, सही है, पहली दफ़ा था। सही तो है, यही मैं यहाँ मुझे मिलता तो मुझे किसी ने गले नहीं लगाया, किसी फोटोग्राफर ने अप्रिशिएट नहीं किया। अच्छा मैं सही, आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि फेमस
मुझे तब पता चला कि मेरे से लोग जेलस भी फील होते हैं। सही बहुत सारे मेरे दोस्त यार थे जो मुझे काम देते थे, सही यार ये काम ऑब्वियसली ज़ाहिर है बीइंग अ फोटोग्राफर आपको मुख्तलिफ साहब मुझे बुकिंग नहीं करवाता। मेरा कोलीग चाहे वीडियोग्राफर फोटो का चाहे कोई भी वेंडर है, मुझे बुकिंग नहीं करवाता। मुझे सारे मेरे सोशल मीडिया से ज्यादातर काम आता। सही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार फिर क्या हुआ, हम्म, काम तो मेरा कर रहा है ना, उस सही मेरा प्रॉब्लम है, सही है। तो चाहे जितना बड़ी इसका नाम हो। एक बात है, तो हर एक इंसान को ऐसा लगना है। मैं जिनसे काम यहाँ पर सीखा है, मेरे जो टीचर है, मेरे जो उस्ताद है, मिस्टर बॉबी सोत्रा, काम सीखा 1 साल 1.5 साल, मैंने कहा उस्ताद जी बस हो गई, तो हम मनो इजाजत दो। कहने लगे ठीक है। वो मैं करते करते एक दिन ना वो मुझे उनकी बड़ी कॉलें आना शुरू हो गई। सही मैं कहा उस्ताद जी मैं बिजी, फिर अच्छा कल फिर मैं कहा उस्ताद जी मसला की आंदे यार मैनू मिल मैं मिले आंदे यार वो नहीं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਲਬਨਾਨੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਢਾ ਪੂਰੇ ਬਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨੇ ਯਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਪੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭੀ ਬਣਾ ਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। मैंने देखो आज तक ना यूएई च कोई भी बंदा कोई भी वेंडर ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਾਮਰਾਨ ਕਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈਗੇ ਜੇ, कंटेंट क्रिएटर ਹੈਗੇ ਜੇ। अच्छा फोटोग्राफर इज अ सेपरेट थिंग्स, फोटोग्राफर होना एक अलग बात है, इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर होना अलग बात है। जो मकाम और नाम आपने फोटोग्राफी में कमाया है, पैरेलल आपने कंटेंट क्रिएटर में भी कमा लिया है। तो ये आपको ख्याल कैसे आया? क्योंकि बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं लेकिन वो खुद अपना कंटेंट जो है वो अपने फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर नहीं डालते। तो ये ख्याल आपके जहन में कैसा है? हाँ चाहिए। मैं तो कहता हूँ देखिए मैं समझता था कि यार अगर मैं फोटोग्राफर हूँ तो ये जो इन्फ्लुएंसर कैसे बन जाते हैं, ये कैसे करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। सही है। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 200-300 ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦਾ, ਸਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬੜੇ अच्छी लाइफ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह। अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि लोगों ने जो आप बात कर रहे थे कि लोग मुझे काम नहीं दे रहे, तो वो कह रहे हैं कि यार नासिर साहब सोशल मीडिया से इतना पैसा कमा रहे हैं। आप अल्लाह से काम मांगते हैं ना, खुदा आपने देखें कि आप नहीं जो बंदा मेरा हेटर है वही कहते यार चलो ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਯੂਏ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। बिल्कुल ऐसे ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, बिल्कुल ऐसे ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा नासिर भाई आप जो गिला कर रहे थे अपने कम्युनिटी से, फोटोग्राफर कम्युनिटी से कि जब से आपका एक नाम बना है तो लोग आपको काम देना दूर हो गए हैं। अच्छा हो सकता है कि चूंकि आपको इतना मकाम और नाम मिला है, सोशल मीडिया से आपकी इतनी ज्यादा अर्निंग है, वो ये समझते हैं कि नासिर साहब को आपको इसकी जरूरत नहीं रही। शायद क्योंकि बहुत सारे लोग वो दोस्त मेरा बोलते यार वो काम क्यों नहीं देता तू यार। मैं समझता या तेरा रेट ज्यादा होगा या तेरा तू अपना काम तुमने करता है तो इसलिए। तो बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बड़ी मिसाल दी, मेरा जो टीचर है उसने काम देना छोड़ दिया। मैं क्या सारी वजह आने बस तू फेमस हो गया, वो वजह है ये। सही। मैं क्या सर ਤੁਹਾਨੂੰ खुश होना चाहिए, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾगिर्द ने तरक्की की ना। बिल्कुल ऐसे या तो खुश हो या डुब के मर जाओ।
सही है, दोनों दो ही चीजें हो सकती हैं, या ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਖੇ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗੀਰਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਗੁੱਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਜਨ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ ਕੋਈ 15-20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਜਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨਮ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 23ਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। सही है, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਸਰ बिल्कुल इसी तरह। ਚੂੰਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सही कह रहे हैं। अच्छा आप ये बताएं कि फोटोग्राफी जाहिर है कि इसकी भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जैसे जैसे जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि जो है वो एआई की टेक्नोलॉजी के आने से फोटोग्राफी के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या ये बेहतर हो जाएगी या आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फोटोग्राफरों की डिमांड कम हो जाएगी? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ देखा जाए फर्क तो पड़ता है सही है, और पड़ा भी है। सही है। और क्योंकि अब मोबाइल्स के अंदर ही वो टेक्नोलॉजी डाल दी गई है, लेकिन फिर भी अगर आपने कोई प्रोफेशनल काम करना है उसके लिए आपको फोटोग्राफर प्रोफेशनल ही चाहिए, लेकिन वो जो बिजनेस थे ना वो ज़रा कम हो गया। अच्छा दूसरा सवाल ये है सर, ये बताइए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मोबाइल की आ रही है, एआई तो अलग गया, मोबाइल की टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि आईफोन 16 है, 15 है, ये जो भी नई जिद्दत की टेलीफोन आ रही है। उसके अंदर चिप 4 उन्होंने डाली है, उसको M4 जो हम बोल रहे हैं। सही है। M1 आया, M2 आया, M3 आया, अब M4 है, वो मोबाइल 16 के अंदर है। तो अब आपको नहीं लग रहा कि भाई फोटोग्राफर अब हर बंदा ही जो है वो अपने मोबाइल से अच्छी फोटो खींच लेता है, तो फिर उसके लिए जो है वो फोटोग्राफरों की जरूरत नहीं रहेगी? आप यहाँ पर 3 कैमरे लगे हैं। सही है। तो यहाँ पर एक मोबाइल से पकड़ेंगे तो वो हिलेगा झूलेगा, उसको स्टैंड पे भी लगाएंगे वो क्लैरिटी नहीं देगा, सिर्फ नहीं दे सकता है। तो प्रोफेशनल इज प्रोफेशनल, जो लोग समझते हैं, जिन लोगों के पास बजट है कि हम अगर इतना पैसा इस चीज के ऊपर लगाया तो थोड़े से उसको उस पे वो लगाने हैं, काम अच्छा मिलेगा। सही। वरना जिसने नहीं उसने कहना ठीक है मोबाइल तो ही बनाओ। ओके। अच्छा बज़ाहिर जो है वो अच्छी जिद्दत वाले मोबाइल आने से काम में थोड़ा कम फर्क हुआ है। मैंने एक नॉर्मल कैमरे से स्टार्ट किया, आज टेक्निक के हिसाब से मैं चलता हूँ, जो लेटेस्ट है मेरे पास भी वही है। जो अपग्रेडेशन हो रही है गैजेट्स के अंदर, तो आप जो है वो उस वक्त को मद्देनजर रख के जो है वो लेकर चल रही है। मतलब एआई का अब दौर है। अब ये मोबाइल जो है ना इनके अंदर एक ऐसी एक्टिविटी है, हम जो बोल रहे हैं ना वो ये सुन रहे हैं। सही। इनके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने डाल दी है बोरों ने, ये सुन रहे हैं। आप सोशल मीडिया फेसबुक ओपन करेंगे, इंस्टाग्राम, वही चीजें आगे आ रहे हैं। जिस चीज का आप अभी तबसरा कर रहे हैं उनमें से ये चीजें आएंगी आगे, आप आजमा के देख। सही, बिल्कुल ऐसा ही। इसमें कोई नहीं। तो ये बताइए कि जो आपके अभी देखने वाले हैं, जाहिर है कि आपको फॉलो भी बहुत सारे लोग करते हैं, एक तो आपको बतौर फोटोग्राफर जो है वो फॉलो करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देख के फोटोग्राफर बनना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उनको कौन सी जो है वो चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो आपके मकाम के ऊपर आके खड़े हो सके? वो ये हम लोगों ने अब टाइम की बहुत शॉर्टिंग है। सही है। लोगों को थोड़ी सी पहले स्टडी करनी चाहिए इसके ऊपर। सही है। आजकल जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अंदर, देखें वो हमसे भी अच्छा काम दे रहे हैं। सही है। तो ये बताइए कि आप अपने तजर्बात की बुनियाद पे बताइए कि एक आपने मॉडलिंग शूट भी की है, मॉडलिंग शूट में क्या ऐसी अहम चीज़ होती है कि क्या औरत का खूबसूरत होना, मॉडल का खूबसूरत होना, या लाइटिंग का, या उसके पॉज जो है वो जो परफॉर्म कर रही होती है, इन तीनों में से क्या चीज़ अहम होती है? सबसे पहले तो सर खूबसूरत होना कोई ज़रूरी नहीं है। सही है। खूबसूरत हमारा चैनल भी नहीं। सही। एक फोटोजेनिक और मॉडल भी नहीं है सर। हाँ, तो
ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, हाँ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, सही है ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। सही है ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, सही ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। सही है ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ। अच्छा इसका मतलब ये है कि आप एक सवाल कि बहुत सारे लोग जो घरों में बैठ के आपका ये जो है पॉडकास्ट देख रहे होंगे और मॉडल बनने की ख्वाहिश रखते होंगे, बज़ाहिर देखने में खूबसूरत होते होंगे, और आप ये कहना चाह रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई आप भी मॉडल बन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 80% जो है वो काम फोटोग्राफी का है, एडिटिंग का है, 20% आपकी शक्लो सूरत का है। आप ये कहना चाह रहे हैं? फोटोग्राफी के पास तो तब आएंगे ना, पहले उन्होंने अपना अंदर से अहद कर देना कि मैंने बनना है। सही है, तो जब वो उन्होंने अहद नहीं करना तो फोटोग्राफर क्या पता कि ये मेरे पास किस काम के लिए है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो खुद अपने अंदर से तैयार होगा कि मैंने मॉडल बनना है, सही है, फिर इस चीज को वो ज्वाइन करेगा। सही है, पहले तो जाएगा एजेंसियों में, इधर उधर लोगों से धकेगा, पूछेगा मैंने मॉडल बनना है, ये करते करते फिर फोटोग्राफर के पास लोग आते हैं। पहले आप अंदर से रेडी हो चुके होते हैं, वो खुद से ही चाह रहे हैं कि हमने मॉडल बनना है। सही है। फोटोग्राफर के बाद फिर डेफिनेटली आते हैं, तो फिर वो दुनिया को मुतारफ होता है। सही है। अच्छा ये बताइए कि आपने ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के बहुत सारे फिल्मी स्टारों के साथ काम किया है, तो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग बड़े मुतासिर होते हैं उन लोगों से जो इंडिया के जो है वो एक्टरों के साथ काम करते हैं, उनके साथ जो है उनको मौका मिलता है मिलने का भी। तो आप ये बताइए कि हमारे उन देखने वालों को जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ गाँव में देहातों में बैठ के आपकी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो नासिर मुगल साहब इंडिया के किन किन लोगों से मिले हैं आज तक और किन किन के साथ उन्होंने फोटो शूट किया है, किस तरह? मैं मतलब बहुत सारे लोगों के साथ मिल चुका हूँ, सही है, सलमान खान से लेके शाहरुख खान तक, सिर्फ अमिताभ बच्चन से नहीं मिला, बाकी सबसे मिल चुका हूँ तकरीबन। साउथ इंडियन भी जो बड़े फेमस है, रवि तेजा, NTR, मतलब अपने पंजाबी भी, सही है, जितने भी है सबसे मिल चुका हूँ। सही है, सबके साथ मेरा किसी के साथ जर्नलिस्ट मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, सही है, किसी का मैं एज अ फोटोग्राफर शूट कर रहा हूँ, तो किसी के साथ वैसे ही मिलना अच्छा लगता है, तो मिलना नसीब होता है तो मिल लेते हैं। सही। अच्छा आखिरी सवाल सर, उसके बाद मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से निकाला वक्त और मुझे यहाँ पे जो है वो आपने वक्त दिया। आप सहाफ़ी भी हैं और इंटरव्यू भी करते हैं। आज आप रोज लोगों के मट्टी पलीद कर रहे होते हैं और लोगों से इंटरव्यू कर रहे होते हैं और उनकी मंजी ठोक रहे होते हैं। आज हम जो है वो हमारे सामने आप तशरीफ फरमा है, तो जाहिर है कि आपके में मदीने डोगी ना डोग देना मैं उसकी वजह ये है कि जाहिर है कि हाँ आपका ऑब्वियसली एक बड़ा तजुर्बा है। तो ये बताइए कि सहाफत में मतलब आप इंटरव्यू लेते हुए कोई ऐसा फनी मौका आपको आया हो कि आपने बड़ा नाम सुना हो बंदे का और आप जब उससे आपने माइक आगे किया और उसे सवाल की भरमार कर दी तो फिर उसके पसीने छूट के उससे बोला नहीं गया? सर बहुत सारे हैं, मतलब जिस तरह आप कोई कहता है कि मैं, अब जैसे कि कैमरा और लोगो जब आपने हाथ में पकड़ा ना, एक ऐसी चीज है, सही है, कि बंदा तेज भागना चाहे तो वो भाग गया, सही है, तो जब वहां आया तो फिर बंदे से जो पूछना मजबूर उसे बताना पड़ना। सही है, तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग होते हैं कतराते हैं ऐसे कुछ सवालों से, सही है, लेकिन फिर भी उनको बोलते नहीं अब बताना पड़ेगा, तो वो बताते हैं। सही। मतलब वो तो मैंने आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज देखे हैं। भी करते हैं ना कि यार प्लीज मैं ये थोड़ा मेरे लिए वो हो जाएगा, तो हम उस चीज को फिर काट देते हैं, कोई मसला नहीं, हमने तो दोस्ती रखनी है, हमने दुश्मनी थोड़ी करनी है। नहीं जाहिर है वो तो इसी तरह ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा आपके हवाले से जो है ये भी बड़ा मशहूर है कि आप बड़े ज़ाती नौयत किस्म के सवाल भी बाज़ औक़ात कर देते हैं पर्सनैलिटीज़ से, जिससे वो कतराते हैं कि नहीं मुगल साहब सानू आज माफ़ी दे दो, असि तानू इंटरव्यू नहीं जी देना। वो क्या स्टोरी होती है? नहीं वो यही बात, उसमें ये थोड़ा सा कोई हंसी मजाक कर लिया और हमने कौन सा उनका, मैं कहना पूछना कि तू नाला पाया कि लास्टिक पाया। सही है।
मतलब ये थोड़े हास मजाक वाले ही होते हैं कि चलो यार ये वो इस तरह बहुत सारी जो गोरियां हैं उनके साथ बड़ा अजीब लगता है वो। अच्छा, मतलब कितों आई चाह पीती दोस्ती की थी कभी चुम्मी देती किसे सही है, नहीं देती और मतलब तेन नहीं पता सही है। क्योंकि किस somebody ओ माय गॉड यार तो इस तरह के बड़े वो चीजें थोड़ी करते मतलब देखिए, आपकी जो शख्सियत है, जो मैं एनालिसिस कर पाया हूँ, वो बड़ी हँसमुख किस्म की है। जैसे एक जर्नलिस्ट होता है ना, वो बड़े सीरियस क्वेश्चन करता है। लेकिन आप में जो हिस्से मज़ाह है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। आप सवाल भी करते हैं, अगले के साथ मस्करियाँ भी करते हैं और अंदर की बात भी निकाल लेते हैं। सर वही जर्नलिस्ट भी वही होता है आप थोड़ा अगर खींच रहे हैं तो प्यार मोहब्बत भी कर देखे बंदे पे यार ये तो अब डोर रहा नहीं उसको साथ ही मजाक कर दो प्यार मोहब्बत कर दो नहीं यार तू तो भरा है मेरा तू तो शहजादी है की वजह बेट की कोई मसला नहीं है सही है, अब जैसे कि ये इतने सारे अपने यहाँ पर सादिक है रोमन है जैन है लव फनी है बहुत सारे लोग हैं ऐसे सही है। जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा वो है टाइम पास गुजरा हुआ है जैन शाह जिसे बड़ी मेहनत की बहुत बड़ा हुँ, वो मैं वो कभी नहीं बोल सकता उस बंदे ने गाड़ियां साफ की हैं उस बंदे ने वाशरूम तक साफ की हैं उस बंदे ने बड़ी मेहनत की है सड़क पे वो खड़े होकर दिहाड़ियां लगाई हैं पर उसने बोला कि मैंने स्टार बनना है आज वो स्टार है सही है। ईमान के अंदर उसका अपना जाती डबल बेडरूम है माशाअल्लाह। टॉप की कमाई से यू 2024 मॉडल उसने निसान पेट्रोल ली है सर तो ये आपको जितने मर्जी लोग हिट करें लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है आपको आप मेहनत करें कोई बंदा दुनिया की कोई ताकत आपकी मेहनत की सिला दिए हुए आपको नहीं जा सकती बिल्कुल है। इसका मतलब ये है कि आपका जो लुबे-लुबाब है गुफ्तगू का, कि मेहनत है सर। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना वक़्त या दिया। आपका असद जावी साहब आपने आज मुझे इस काबिल समझा यहाँ बुलाया अब माशाल्लाह बहुत खुद बहुत बड़ी हस्ती हैं सर, और हमारे सीनियर हैं एज जज़ाकल्लाह। तो बस अल्लाह ताला आपको इस तरह आप करते जाएं तो एक दिन आएगा असद जाफरी हर की जुबान पे होगा सर जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आपने खूबसूरत गुफ्तगू सुनी नासिर मुग़ल साहब की। बहुत बड़ा नाम है और ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है कि यूएई के अंदर जो है, वो इनको ना सिर्फ़ जो है वो इंडिया से, पाकिस्तान से, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एज़ाज़ात से नवाज़ा गया है और जब भी दुनिया के किसी कोने में किसी भी पाकिस्तानी को एज़ाज़ दिया जाता है, तो वो एज़ाज़ पूरे पाकिस्तान के लिए होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर किसी और ऐसी शख्सियत को हम ज़हमत देंगे, जिनकी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आएँगे, ताकि ये इस सक्सेस स्टोरी को देखने के बाद आप शॉर्टकट ना अपनाएँ, बल्कि उससे इंस्पिरेशन लें और मेहनत करें। असद जाफ़री को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।